चलिए हम ये आपका लास्ट सेशन होगा, ओके, क्योंकि कल समय नहीं है और कल एग्ज़ाम दे के जाइए आराम से, जितना है पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है। हम ब्रीथ तक ख़त्म कर देते हैं। आपका जो बच जाता है आपका जैसे क्या था, शंकु, ठीक है, आयतन वाला, ठीक है, आयतन वाला आप लोग खुद कर लो, ठीक है, बुक से आप लोग जो फॉर्मूला है फॉर्मूला का रट के जाना, ठीक है, उतना कर लो, काफ़ी है। और 2-4 तो इससे पहले भी कराए हैं, उसको करके जाइए, ठीक है। ये हिडन सूत्र वाला है, ब्रीथ वाला करा देते हैं। ब्रीथ वाला छोटा नहीं बड़ा है टॉपिक, ठीक है। हिडन सूत्र ये आपका 2024 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका शायद 2024 का ही है, ठीक है, 25 का नहीं, एक है अभी। हिडन का सूत्र कौन सा है, तो हम सीधा सीधा देखते हैं। याद रखिए हिडन का सूत्र जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ट्रायंगल पे बेस में ही काम करता है, हम लोग को पता है, ABC, ठीक है। एक्चुअली भुजा ABC, एक्चुअली भुजा, ये भुजा दे दिया, ठीक है। तो हम लोग जो S निकालते हैं तो याद रखिए A + B + C सभी को जोड़ते हैं, 2 C करते हैं। असल में बोलने का मतलब वो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। दूसरा चीज़ ये बोलेंगे सर आपका हिडन का सूत्र का आवश्यकता ही क्यों पड़ा, तो याद रखिए हिडन का सूत्र का आवश्यकता इसलिए पड़ा, हिडन का सूत्र किसी भी आपका ट्रायंगल में काम करता है। अब भले राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, आपका जैसे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कहीं से भी डालो आपको ये काम करेगा। इसका हज का पिच का डच का भी रहेगा तब भी काम करेगा। इसमें जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में बोल देंगे नहीं ये आपका 90 डिग्री का फ्लो होना चाहिए तभी जगह राइट, ये इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे कि समबाहु के लिए क्या √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसमें कुछ ये नहीं, आपको जो ट्रायंगल मिला आपको लगता है कि उसका एरिया निकालना है, आराम से S निकाले। S का मतलब आपको देगा हाफ, मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोले मतलब है कि आपको यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं ऐसे करके पूरा चल लिए, आप उसको आधा, मतलब पूरा चल लिए उसका आपको आधा, इसलिए तो भागा 2 है ना। तो हम बोलेंगे ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है, इसको हिडन का सूत्र नहीं बोलिएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का हिडन का सूत्र असल में क्या है, S × S - A S - B S - C। हम लोग पर के बुरा आ गए क्या जी अंजू, नहीं बुरा है, अच्छा ठीक है, छोटे ही। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 120 22 है, तो उस त्रिभुज की परिमाप क्या है। मेरा अक्सर देखना ना, कोई दोस्त लोग कैसा करेगा ना, सीधा सीधी ये करेगा, हिडन का फॉर्मूला बैठाएगा SA + B + C/2 कर देगा, जोड़ेगा 122 120 + 22/2, ये कर दो तो देखते हैं हम लोग क्या 2 2 4 हो गया, 2 2 2 6 हो गया, 1 और 1 2, 264/2, 1 3 2 132। देखो कहाँ पे है, यहाँ पे वो करके आएगा। उसमें परिमाप मांगा है, अर्ध परिमाप नहीं मांगा है, ठीक है। ये थोड़ा नोटिस करके रखिए। परिमाप हम क्या बार बार बोल रहे हैं क्या, अर्ध परिमाप बोलेंगे मतलब उसका आधा भाग का परिमाप, वो S का मतलब आधा परिमाप है, आधा भाग का डिस्टेंस या लंबाई बोल सकते हो। ऐसा अगर हम घूमेंगे तो इतना मुझे दे के जाएगा। ये सीधा सीधा बोले परिमाप कितना है। परिमाप का मतलब है आप उसको राउंड बनाने में कितना जगह ले रहे हो, आपको राउंड चाहिए ना, तो राउंड बनाने में कितना जगह। आपको ऐसा करके तो बोलेंगे, ऐसा कोई घर है आप बोलेंगे कितना जगह लिया, तो हम बोलेंगे इधर का 10 फीट, इधर का 10 फीट या 10 मीटर समझ के रखो, इधर 20 मीटर इधर 20 मीटर, तो कितना लिया हम बोलेंगे, तो 10 10 20 20 20 आपको कितना 40 40 20 60। ये आपको परिमाप है, मतलब बाउंड्री कैसे बना रहा है वो है परिमाप। अर्ध मतलब आधा, S आपका अर्ध है, आधा है, भूल से पूरा नहीं कर लेना उसको, ठीक है। आपके यदि बोलता है इसका अर्ध परिमाप क्या है तब जगह उसका /2 करते, अर्ध बोला ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। सीधा सीधी हमको इतना देखना है, सभी को जोड़ दो। जब भी आपको परिमाप निकालने बोले किसी का भी, आपको भुजा को जोड़ दो, जितना भी भुजा है आपको परिमाप देके जाएगा। तो 122 है 120 है 22 है, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव आता है तो हम लोग तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं 122
120 और 22, 2 2 4 2 2 6 264 ये भी दिया है। लेकिन अक्सर देखना बच्चा लोग यही करके आएगा, क्यों पढ़ा है ज़िंदगी में ना बचपन से है कि बचपन से क्या पूरा 9+ पढ़ा है। एस निकालना, एस मतलब परिमाप होता है, परिमाप होता है, उसको पता ही नहीं कि अर्ध परिमाप कौन सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी में लेके आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हम लोग क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको ये पूछा गया है। तो याद रखिए हम लोग हीरोन का सूत्र रामबाण इलाज है कि आप कैसा भी त्रिभुज दो वो क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडी है। उसको स्पेशल कैटेगरी नहीं चाहिए। संभव है तो बोलेगा सर 60 60 60 60 फ्लो होना चाहिए तब जाकर वो निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ भी नाम का, ओके, छोटा मोटा बनाते हैं ABC। एक का 9 देते हैं, एक का 40 देते हैं, एक का 40। सर बोलेंगे ये भी इतना, ये भी इतना। एक्चुअली समझ के लिए ऐसा ही है, नहीं तो डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। उतना हम लोग का अभी नहीं है, एग्जाम में हम उतना ये नहीं करेंगे। सीधा सीधी एस निकालो, मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, 9 41 + 40/2। स्पेशल आप ये फॉर्मूला लिखने में मत बैठ जाना। आपको पता है ना A + B + C होता है, मतलब भुजा का तीनों भुजा का जोड़ और बटा 2। तो हम जितना कम समय में हो उतना ये करो। जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको तो वहाँ दिखाना तो नहीं है ना, टिक मारना है, गोले गोले करना है, भाग जाना है। तो और एक चीज़, ओमआर सीट में व्हाइटनर मत डालना बाप। हाँ तो आपको पता है नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत कोई महारत ही है, डाल देता है। ठीक है, देखो 41 और 9 50, 1 50 और 40 90 ना, उतना ही ना जी, 2 45, तो आपको कितना आएगा S 45। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं सर, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा सर S - A S - B S - C, खत्म। S कितना है सर हमको नहीं पता, S मतलब हमें 45। आप यदि चाहोगे तो 45 लिखो। ठीक है, सीधा से माइनस करते जाओ। मतलब बोलने का मतलब है 45 से इसको माइनस करो, 45 से इसको माइनस करो, 45 से इसको माइनस करो, वही तो है ना। सीधा से माइनस करते जाओ, हम लिखने की जरूरत ही नहीं है। 45 लिखें, 45 से 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। कुछ भी आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है। 45 से 41 घटाइए, कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। और इधर 9 घटाइए। ठीक है, तो 45 - 9 तो आपको कितना मिलेगा, इधर आपको 15, आपका 1 9 1 2 3 4 5 6 आपको 36 मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ज़्यादा माथा पेची नहीं करें, इसको जोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। जोड़ा कैसे बनाएंगे सर, इसको 45 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 5 नाम 45 बोल सकते हैं ना। देखो 5 के 5 का जोड़ा बन गया, 4 में खुद 2 जोड़ा है, 6 6 36 है, ये नहीं है क्योंकि एक जो तब ना रूट से बाहर निकलेगा। आप 9 देखो खुद 3 3 लेके छिपा बैठा है, तो हम लोग देखना चाहेंगे ना। तो असल में ये कैसा है, 5 × 3 × 3 × 5 × 2 × 2। ठीक है, रुको 1 मिनट, × 2 × 6 × 6, यही है। देख लो मेरी माँ, नहीं तो पता चले मैं भूल गया। एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे मिलके एक जोड़ा ये। तो हम लोग देख रहे हैं, इधर लिखते हैं, नहीं तो दिख रहा नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा है। 5 5 1 5, ये 3 1 3, ठीक है, ये 2 1 2 और ये 1 6। तो देखो जब भी हम लोग गुना करेंगे ना, हम लोग थोड़ा सा ये देखना, 5 और 2 मिला ना तो वो 10 देखे जाता है, उसको हम लोग गुना ही नहीं करेंगे। 5 और 2 मिला तो कितना देखे जाएगा 10। इसे आपको यदि मान लीजिए कि 5 × 2 × 5 × 2, आपको कुछ नहीं करना है, अलग से नहीं करना है। ये 5 ये 2 मिला के एक 10 देखे गया, ये 5 ये 2 मिला के कितना देखे जाएगा 2 10, बोलने मतलब कितना 100 हो गया। तो सीधा वैसा करेंगे, जितना होगा कैलकुलेशन को कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। वो 10 मिल गया, अच्छा तो ये कितना होता है
देखो कहाँ पे है, सी। खत्म। ठीक है, इतना इजी है। देखते हैं कल क्या करते हो। ठीक, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है, पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, इसमें कोई तय नहीं है। ये आपका 2025 वाला था, ये 2024 है। ऑप्शन में क्वेश्चन यही है, सिर्फ ऑप्शन में चेंजेस में किया हूँ। ठीक है, डबल डबल लिख के कोई फायदा नहीं। इसमें मैं एक नोट भी डाला हूँ, देखो क्या डाले हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से केवल उन्हीं कोणों की रचना संभव है जो कि 15 डिग्री के गुणज होते हैं या 15 डिग्री के गुणजों को समद्विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। आप बोले सर हमको तो समझ में नहीं आया, इधर से घुसा इधर से निकल गया। समझते हैं बोलता क्या है ये, इसको मिटा देते हैं। चलो मिट गया। तो पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है, हम बोले 15 का गुणज। तो आपको इतना समझ के रखना है कि ये पहला चीज़, ये वाला देखते हैं। 7 पूर्णांक बटा 2 इतना है। आपको पूर्णांक तोड़ना सभी को आता है। क्या होगा, इसको इससे गुना करो, 7 दूनी 14, इसको ये वाला ऐड हो जाता है ना, तब 15 बटा 2 हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला चीज़ ऊपर वाला, नीचे को मत छोड़ दो, नीचे का हमें चाहिए नहीं। ऊपर वाला 15 का टेबल बनना चाहिए। 15 दूनी 30 होता है, 15 तिया 45, बोले 15 का टेबल बनना चाहिए। अब 15 का टेबल बनेगा मतलब 15 का पारा में आएगा। आज जो चीज़ 15 का पारा में आएगा वो कटेगा ही 15 से। आपको नीचे का नहीं देखना है, ये वाला देखो। नेक्स्ट आपको क्या, 22 1 बटा 2 कितना, 22 22 44 और 1 45, तो 45 बटा 2। देखो 45 ही 15 का पारा में आता है, आता है ना। ये वाला देखो 25 2 5 सॉरी 25 दूनी 50 और 1 51, 51 बटा 2। ये 50 का पारा में नहीं है, सॉरी 15 का पारा में नहीं आएगा। हमको नीचे से कोई लेना देना ही नहीं है, हमको लेना देना किससे, ऊपर से। ऊपर वाला 15 का पारा में आना चाहिए। 15 का पारा में आएगा तो अभी वो कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये 15 का पारा में आएगा, ये कटेगा। ये 15 का पारा में आएगा, कटेगा। ये वाला नहीं कटेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। वही आपको संभव नहीं है। हम बोले सर ठीक है, ये वाला तो देख लिए, इधर वाला तो बताइए थोड़ा सा। ये सर सीधा से पॉइंट में डाल दिया है। पॉइंट में डाल दिया तो क्या हम उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। तो देखो 37.5, आपको पॉइंट हटाने बहुत अच्छे से आता है। टपाक, इसकी जगह 1 0 हुआ। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा देखो, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। 35 अब मिलेगा कितना, 2, 5 5 25, तो हम लोग देख रहे हैं 75 बटा 2। हमको पूर्णांक गुणा नहीं, हम लोग इतना पता है कि 15 का पारा में 75 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप पूरा पूरी कटना चाहिए, पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, इधर वाला इसको छोड़ देते हैं। 22.5 इसको भी हटाइए, वैसे सेम सीधा सीधा। इसे भी देखने से हम लोग लग रहा है कि एक 15 का पारा में आएगा, देखो। ठीक है, आपको बोले सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लीजिए। 5 4 20, 5 5 25, 45 आ रहा है 15 का पारा में, तो ये भी, इसका भी संभव है बनाना। इसका भी देखो सर, ये भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया सर, छोटा कर लेते हैं इसको, नहीं समझ में आ रहा। तो आपको कितना होगा, 0 0, 5 5 5 दूनी 10, ठीक है। और आपका 5 का 5 मिल रहा कितना, 1 5 5 सॉरी 5 3 15 16 17, 5 5 25, तो ये भी देखो 15 का पारा में आएगा। 135 मिलता है ना, मिलता है। तो बोले मत जो 15 का पारा में आए या 15 का पारा से कटाकटी हो जाए, आएगा मतलब कटेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब 40 को देखो तो 40 खुद है, इसको 15 का पारा में ला कर दिखाओ, नहीं आएगा। बोले 15 का पारा में आएगा या कटेगा, आएगा तो कटेगा जरूर। 15 का पारा में सीधा एक वर्ड याद रखो, 15 का पारा में जो आएगा वो उसका हम बना सकते हैं, जो नहीं आएगा 15 का पारा में वो नहीं होगा, बस। और ये आपका रिपीट होगा, गारंटी। और आपको 1 नंबर दे के जाएगा,
और जो समझ के गया है वो बनाएगा, जो नहीं समझ के गया है वो बिन, हाँ वो तुक्का मारेगा, 1 2 3 कौन नहीं होगा बाप, देख सीधा ही लगता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है। चलो ब्रीथ कोर्स स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथ। ब्रीथ में आप लोग जितना भी परिमय है उसको देख देख के जरूर जाना, उसका क्या बोलना चाहता है वह ब्रीथ का परिमय को भी छाप देता है। ठीक है, और एक 2-4 जो क्वेश्चन पूछा है PYP में उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग इतना पता है, ओके। तो पहला देखते हैं सर्कुलर रूप में ब्रीथ, वो दिख ही जाता है। ओके, आपका ब्रीथ और गोला दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको थोड़ा सा ये दिखेगा 2 डायमेंशनल फिगर में आपको ब्रीथ है, यही चीज़ में भर दूँ तो आपको 3 डायमेंशनल बन जाएगा, तो आपको हो जाएगा गोला, देखने में एक जैसा ही दिखता है। ओके, इसका एक सेंटर पॉइंट भी मानो जिसको हम लोग केंद्र बिंदु बोलते हैं, इसका नाम क्या है केंद्र। बोलेंगे यहाँ से सभी जगह का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ का नापो तब भी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ नापो तब भी बराबर होगा। ओके, जो आपको केंद्र से आपका जो ये परिधि जिसको आप जो आपका सर्कल में घूम रहा है पूरा, जो आपका एरिया बना रहा है, ठीक है, ये बोला जिसे हम लोग जैसे चतुर्भुज या त्रिभुज में क्या बोलते थे परिमाप, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया परिधि, क्योंकि ये गोल बना रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइंट कर रहा है आपका केंद्र बिंदु से यहाँ तक, ये केंद्र बिंदु है, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या नाम है त्रिज्या, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, आइए त्रिज्या को मैं इस पार से इस पार, मतलब ये केंद्र है, केंद्र से मैं पार कर दिया तो क्या बन जाए आपका व्यास। इसलिए बोलते हैं त्रिज्या को R बोलते हैं, और यदि हम लोग को व्यास निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं त्रिज्या को हम लोग दुगुना कर देते हैं, तो D=2R। और यदि आपको R निकालना है तो आप बोलते हैं D/2, वही करते हैं फॉर्मूला में, हम लोग समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, हम लोग इतना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम लोग को अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि सर आपने चाप बोल के कुछ वर्ड सुना है, हमको नहीं समझ में आता है सर। और एक है, क्या है आपका, क्या नाम है उसका, जीवा। जीवा हम लोग समझ में आते हैं, कितना वर्ड सुंदर बहन नहीं, जीवा। ठीक है, एक मूवी है उसमें जीवा जीवा बोलता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग करके है, तो हम लोग खास कर ये देखने के बाद तो वृत्तखंड बन जाएगा लघु। वृत्तखंड का क्या, खंड मतलब टुकड़ा, ठीक है, लघु मतलब बड़ा, और दीर्घ मतलब सॉरी हाँ लघु मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब सॉरी लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ओके, चाप पहले क्या होता है सर, पहले हम जीवा जानते हैं। जीवा का बोलने मतलब है कि किसी भी वृत्त में परिधि में ये 2 पॉइंट को यदि को कनेक्ट करे, 2 पॉइंट का कहीं से भी हो सकता है, उसका नाम लिखा नहीं है कि मैं यहीं से यहीं पे आऊँ, तो आपका वो चाप हो गया। क्या हो गया, वो चाप हो गया, सॉरी जीवा हो गया। ये आपको क्या हो गया, जीवा, जीव जैसा दिख रहा है नहीं। ठीक है, कहीं से भी ऐसे करके 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, जीवा। ठीक है, अब चाप कौन सा ऐसा चाप वो परिधि में काम करता है, याद रखिए किस में काम करता है, परिधि में। यदि बोलेंगे ये वाला क्या है सर, ये वाला यदि जो परिधि, क्यों देखिए ये वृत्त के अंदर है जीवा, आज चाप यदि बोलेंगे तो ये देखो डॉग में जो लटका हुआ है, ये वाला, ये बोलूँ तो ये वाला बोलूँ तो मतलब वो परिधि में जो रन करेगा वो हो गया आपका चाप। परिधि में जो रन करेगा वो क्या हो गया, चाप। आइए जो अंदर ही अंदर यदि घूमेगा, जीवा, मतलब 2 पॉइंट का कनेक्ट तो किया तो वो आ गया जीवा। आपको एक चीज़ पूछा जाता है कि वृत्त के सबसे बड़ा जीवा कौन सा है, तो याद रखिए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उसका खुद का 82 होता है, क्योंकि इससे बड़ा तो डिस्टेंस तो किसी को मिलेगा नहीं। यहाँ का डिस्टेंस तो थोड़ा आपका दिख रहा है कि छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्टेंस कहाँ, ये केंद्र से होकर जो गुजरेगा
बोलेंगे तो 82 तो है ये नहीं? तो जीवा सबसे बड़ा जीवा कौन सा है? वृत्त का 82 है। ओके, अभी हम लोग परिमेय की ओर बढ़ते हैं। परिमेय क्या करता है? 9.1 हर एक पॉइंट को हम लोग टच करेंगे थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सा है ना, एक शॉर्ट वीडियो में बनाना संभव नहीं है। ठीक है, बोला है वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। पहला लोग वृत्त ले लेते हैं, बराबर जीवाएं बोले मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए ए बी सी डी, इसका जितना भी लेंथ है इसका भी लेंथ उतना ही है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना का है? 10 सेंटीमीटर। केंद्र पर मतलब यहाँ पे आपका बोल रहा है कि बराबर कोण अंतरित करते हैं। ये जितना डिग्री का कोण बनाएगा, यदि मान लेते हैं कि 70 का ही बनाया है तो ये भी कहाँ कितना का बनाएगा? 70 का ही बनाएगा। अब मुझे नहीं पता 70 होगा। ठीक है, वही बोल रहा है, ये परिमेय 9.1 बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है परिमेय 9.2 यदि वृत्त के जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होते हैं। इसका उल्टा, यदि केंद्र पे बोल रहा है कोण बराबर है, ऑब्वियसली जब बराबर यदि ये है तो इसका भी मतलब बोलने का मतलब है जो जीवा क्या भी होगा? बराबर ही होगा। मतलब एक दिया है इधर से, एक दिया है उल्टा, रिवर्स प्रोसेस में काम कर रहा है समझने से। नेक्स्ट क्या है? एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। कहने का अर्थ ये है, हम एक वृत्त ले लिए, ठीक है सर वृत्त अच्छा नहीं बना, सुंदर वृत्त बनाएंगे, चलिए सुंदर वाला वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो गया, एक जीवा मान लेते इधर है, इधर मैं लंब डालता हूँ, मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर डालता हूँ ऐसा करके। ठीक है सर, टेढ़ा हो गया, सीधा बनाइए। लो बाबा सीधा बनाते हैं, अभी भी सीधा है ना? सीधा ही है। ठीक है, तो ये सदैव बोल रहा है 90, यदि 90 डिग्री का ये बनाते हैं, ऐसा अगर सीधा सीधा आएगा तो क्या 90 डिग्री बनाएगा। तो इसको मान लीजिए ए बी आपका जीवा है, इसको बराबर भाग में बांटेगा। मान लीजिए यदि पूरा का पूरा कितना है, यदि आपका 10 है तो यह 5 और 5 में डिवाइड करेगा, यही आपका बोला जा रहा है। ठीक है, 9.3 में 9.3 में 9.4 कहाँ गया जी? हाँ, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये जस्ट उसका उल्टा, ये बोल रहा है कि इधर सीधे आप सीधा सीधी डालोगे, लंब डालते हो तो दो बराबर भागों में बांटते हैं। 9.4 क्या बोल रहा है कि यदि दो बराबर भागों में बांटते हैं तो जीवा वो आपका 90 डिग्री है, जस्ट उसका उल्टा बोला है। 9.5 क्या बोलता है? एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्र से समान दूरी पर होती है। देखो आपका ऐसा करके कोई ये दिया है, ओके, और यहाँ पे कोई आपका केंद्र बिंदु है। तो एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं या केंद्र से समान दूरी पर होती है। अभी देखो ऐसा करके दिया है, ओके। सर्वांगसम का बोलने का मतलब है कि उस समान जैसा आकार, बोल रहा है कि यहाँ से ये जितना भी रहेगा यहाँ से उतना ही लेंथ में रहेगा। यदि यहाँ ऊपर से परपेंडिकुलर भी बनेगा तो बोलने का मतलब है यहाँ से यदि आपको 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ओके। नेक्स्ट चीज, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होते हैं। अब हम परिणाम का अधिरात लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, ऑब्वियसली समान होगा। बोल रहा है कि एक आपका कोई अलग अलग पॉइंट है, मान लेते हैं ऐसा करके दुनिया भर का हम पॉइंट ले लिए, ओके, इधर से भी ले लिए। अभी केंद्र बिंदु यहाँ से, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से ये समान होगा, यहाँ से ये समान होगा, ऑब्वियसली समान नहीं तो होगा, नहीं हो रहा। देखो जहाँ केंद्र बनाओगे वहाँ से समान होगा, तो उसको हम लोग उतना सोचना ही नहीं है। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट भी है और ये वाला पूछा भी जाता है, और हमको हाई चांसेस है कि वाला इस बार पूछे ये वाला, क्योंकि 2 साल से नहीं पूछा है इसको। आप बोले सर क्या? एक 9.7 का परिमेय है,
क्या बोला है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इससे क्वेश्चन ही पूछेगा, देख लेना। 9.7 ये बोल रहा है कि ऐसा करके कोई वृत्त है, ठीक है, कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, मान लीजिए केंद्र पे, ये केंद्र है, यहाँ से कोई कोण बना रहा है, ओके, मान लीजिए, ठीक है, शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण दुगुना होता है। आप यहाँ यही देखो, चाप मतलब क्या, ये वाला चाप है ना, तो यहाँ से आपको कहीं पर भी लेके जाओ, यहाँ पर केंद्र में बनाएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ लेके चल जाते हैं, पॉइंट वही रहेगा, पॉइंट मतलब हम चेंज नहीं करेंगे, जब जो यहाँ से जा रहे हैं यहीं से घूमेगा आएगा, कहीं पे भी बनाए, ठीक है। अंतरित कोण शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, ठीक है। यहाँ पे यदि x बनाएगा तो यहाँ पे बना हमेशा 2x बनाएगा। बोलेंगे मतलब यहाँ यदि 40 बनाता है तो वहाँ कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ये 50 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे कितना होगा, 100 डिग्री का कोण, हमेशा उल्टा मतलब डबल होगा। और एक चीज़ आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको केंद्र में नहीं पता, ऐसा करके दिया है, यहाँ पे बोला कि 120 है तो यहाँ पर कितना बनाएगा, 140 कहाँ से बनाएगा, उसका आधा बनेगा ना, यहाँ पे इसका डबल नहीं उधर रहा तो इसका आधा नहीं इधर होगा, हाँ 7, पागला जैसे ये कर रहे हो। आइए देखना ये कॉन्सेप्ट पूछेगा, अब गलती करके नहीं आना। ओके, नेक्स्ट आपका है एक वृत्तखंड, कौन बराबर होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें यह वाला भी मैं किया था शायद 9.10 का, देख लो। चक्र चतुर्भुज सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्र चतुर्भुज बोले मतलब एक वृत्त है, इसके अंदर कैसे भी करके एक चतुर्भुज बना दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला कोण मिल के सदैव कितना बनाएगा, 180 डिग्री, याद रखिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा भी जाता है, तो बोलेंगे मतलब है इधर वाला भी देखना चाहोगे तो जो चक्रीय है तो ऐसा होगा, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180, इसे आपको क्वेश्चन भी है, ठीक है। ठीक है, चलिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कुछ आपका क्वेश्चन दिया है लिए हैं हम, चलो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। हम अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किए, सबसे बड़ी जीवा कौन सा है, वृत्त का व्यासी है, ओके। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर वृत्त खींची जा सकती है। तो 3 आपको जो पॉइंट दिया गया है ऐसा करके मान लीजिए, ओके, तो ऐसा करके हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं, तो एक, ओके। ट्विस्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है, उसको टिक मार लीजिए। चित्र से x का मान ज्ञात कीजिए, ओके। आप उसमें निकालेंगे कैसे, तो प्रोसेस को देखिए, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे जगह नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे सर हम करेंगे क्या, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं महावर्ग हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे पता है, बताइए। मैं अभी आप लोग कुछ परिमेय बताया था कि मुझे यदि मान लीजिए पहला चीज़ ये कुछ चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर है, चक्र चतुर्भुज में सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण कितना होता है, 180। बोले मतलब सर ये कोण आपका, यहाँ पे मैं बनाता हूँ थोड़ा सा बरका बोल के ताकि इजी हो समझने में, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही, सॉरी,
ओके, कुछ हद तक ऐसा है, मान लेते हैं, अभी उतना नीट एंड क्लीन नहीं करते हैं। ए बी सी और आपका डी, ये वाला कोण आपको चाहिए। 0 यहाँ पे मतलब ओ है आपका केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे बोला ये 140 है ना, 140 है। तो बोले चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होता है, 180 होता है। 140 पहले से है, उसको 180 बनाने के लिए कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं कोण डी प्लस कोण बी मिल गया तो 180 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। यदि कोण डी आपका 140 है तो कोण बी पक्का इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो हम लोग का कोण बी बराबर 180 माइनस 140 कितना बनेगा, 40। इसका मतलब ये सर 40 डिग्री है, हम समझ गए हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, आप उसको दिखा, मुझे 40 मिल गया, छोड़ दो, हम लोग आराम से। अभी ये ट्रायंगल वाला फॉर्मूला में काम करेगा। और ट्रायंगल कैसे सर, हम लोग एक चीज़ और सीखे थे जब हम लोग परिमेय पढ़ रहे थे, तो कि किसी भी वृत्त की जीवा पर, सॉरी आपका व्यास पर, या जो केंद्र से होके जाता है, ठीक है, असल में जो केंद्र से होके जाता है, वृत्त के कहीं पे भी परिधि में यदि कुछ ऐसा करके बनाता है, लाइन बनाता है, तो 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री। ये हम लोग परिमेय से पढ़े थे। तो हम लोग इसका मतलब पता चल गया कि ये वाला तो 90 डिग्री हो गया तब, ठीक है, क्या क्या हो गया बोलो, 90 डिग्री हो गया, होगा ना, क्योंकि देखो ये व्यास है और यहाँ से हम लोग कहीं पर भी आप लोग ये ड्रॉ करो परिधि में, वो आपको 90 डिग्री क्रिएशन देगा ही देगा। तो दे दिया, तो बोलने मतलब है कि हम लोग यहाँ जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। बोले मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपको 180 देके जाएगा। कोण ए का मान x है, कोण बी हम लोग को 40 देके गया, कोण सी हम लोग को 90 निकल गया। 9 4 कितना हो गया, 9 4 13, 130 होगा ना। 9 4 गुना कर दे रही है बंदी, देखो ले, हम भी वही लिख रहे हैं। 9 4 13 130, 180। तो 180 माइनस 130 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50 ना। 50 किधर है देखो तो, बी। बनाने का तरीका देखो उसका, ये आपको परिमेय में बेस्ड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और ऐसा ही बनाना हो, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे दिखाना नहीं है, जितना शॉर्ट होगा उतना बनाओ। चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग का 9th का जो प्रैक्टिस सेशन है यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल जाके एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, फट के नहीं आना है बाबा, ठीक है। अच्छे से ही होगा, टेंशन मत लीजिए, ओके। एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि एक ही साथ सब पेपर है मोटा मोटी, ठीक है, सिर्फ एक शायद सोशल साइंस का आपका नेक्स्ट पेपर में है। तो इंग्लिश वाला सेशन को देख के जाना, उधर से कवर हो जाएगा। साइंस का PYP का जितना बोले हैं सब देख के मतलब ये करके जाना, जो मैं प्रैक्टिस करवाए हैं उसके ये से, और उसको 24 से 25 का बना के जाना, क्या बन रहा है इसके अलावा, ठीक है। जो नोट्स करवाएं तो उसको थोड़ा ये करके जाइएगा, ओके, उतना भी काफ़ी है। हिंदी का आराम से बन रहा है, जिसको हो रहा है उसको उतना माथा पेची मत कीजिए। दूसरा चीज़ आपको जो लेटर का में यदि मिलता है तो मैं शाम तक एक वीडियो डाल दूंगा, सुबह सुबह देख के जाना जा सकते हो, या रात को देख के जाना, वही अच्छा होगा। सुबह को पढ़ना नहीं बाबा, ठीक है, सुबह भी नहीं पढ़ना, वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में भी जाकर नहीं पढ़ना, ठीक है। वो लोग महान आत्मा लग रहता है जो पढ़ता है वहाँ पे, ठीक है, उतना नहीं करना, ठीक है। आराम से यदि आज होगा तो आज ही जो मिलेगा आज ही पढ़ो रात तक, उसके बाद आराम से बढ़िया से नींद ले लो, जाओ एग्जाम में ये करके। हाँ बहुत का आपको इतना नमूना मिलेगा, जाओ ना देखना। आपका होली क्रॉस में एक ही सेंटर दिया है या अलग स्कूल का भी है, पता नहीं। हाँ तो देखिए बहुत सा नमूना मिलेगा आपको, ठीक है। तो उतना नमूना नहीं बनना है, आप लोग क्वेश्चन पेपर में पहले बना लेना, उसके बाद ओएमआर शीट में भरना। ओएमआर शीट को थोड़ा ध्यान से भरना, ओएमआर शीट में गलती नहीं करना बाबा, क्योंकि गलती बाद में पूरा ही चला गया, ठीक है।
चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? ये भी आपका परिमेय वाला ही है। परिमेय वाला देखिए खासकर बन ही जा रहा है और आ ही रहा है। तो हम बोलेंगे सर क्या था, कोई नहीं, ऐसा करके एक वृत्त है, ऐसा करके एक जीवा है, ये है केंद्र बिंदु, यहाँ से एक ये हिस्सा है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ से त्रिज्या तो नहीं बना रहा है, त्रिज्या मतलब आपको यहाँ तक आना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये वाला कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? ये लंबाई क्या होगी बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ए बी, ठीक है, यहाँ पे केंद्र को ओ डाल देते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर कट रहा है इसको कुछ नाम देते हैं, ए बी सी डी, पी पी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा सुनने में भी, सुनने में सब कुछ अच्छा ही है। ओके, तो आप देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इतना पता है कि केंद्र से जीवा पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इतना पता चल गया कि ये देखने में राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय आराम से काम कर जाता है। बोलने का मतलब है सबसे बड़ा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण लंब आधार, सीधा सीधे हम जितना समझ के रखिए, ये वाला AO का स्क्वायर बराबर आपको OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, बोले यहाँ का इसका जितना भी होगा स्क्वायर में, ये और ये मिला के उतना ही बराबर होगा, तब जो राइट एंगल ट्रायंगल में सफिशिएंट हो जाता है, मतलब फुलफिल होता है। तो ये मतलब आपका हो गया कर्ण, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, जहाँ पे खड़ा है वो आधार। ठीक है, तो AO का वैल्यू कितना दिया है 10, OP का कितना दिया है 8, AP का हम लोग को नहीं पता, ये कितना है आपका 100, 8 64, AP हम लोग को नहीं पता। इसको इधर लेके आइए, स्क्वायर है, भूलिएगा नहीं, 100 माइनस 64 घटाए तो कितना मिलेगा? ठीक है, तो हम लोग को 36 मिल रहा है। तो AP ये स्क्वायर को इधर लेके आइए तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अंडर रूट आपको 36 निकालोगे तो कितना मिलता है 6। देखो ये करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 गुना 6, अंडर रूट का एक ही तो लिखते हैं ना निकाल के, तो अंडर रूट आपको ये करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो AP बोलेंगे 6, तब पूजा सीख गई, 6 आएगा सर, फटाक से ऐसा करके दे देगा। ठीक है, और एग्जाम में भी फटाक से ऐसा करके दे देगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 6 नहीं हुआ, एक्चुअली यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उसका 6 है, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस 6 है। उसने क्या बोला है कि जीवा की लंबाई, जीवा यहाँ थोड़ी है, जीवा पूरी है ना, ये तो जीवा है। ठीक है, पूजा तो उछल के दे देगा। ठीक है, अब उछल के इधर चला भी आएगा, नहीं तो मुझे पता है बहुत कोई दे भी जाएगा। ठीक है, अरे 6 ले 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 इच्छा दे। ठीक है, तो असल में वो नहीं है, ये पूरी है। तो हम लोग इतना पता है कि ये बराबर भाग में बांटता है, नहीं बांटता है? बांटता है। लंब जैसे आ गया बोला जाता है कि बराबर भाग में बांटता है। तो ये बराबर में यदि बांटता है तो इसका मतलब ये जितना है ये भी उतना है, ये भी 6 ही होगा। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि AB बराबर आपका AP इंटू 2, ये भी बोल सकते हो। तो 6 गुना 2 कितना हो गया 12। या आप ये भी बोल सकते हैं ये 6 है तो ये भी 6 है, 6 6 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा है D, तब जाकर आपको सही सब आंसर देगा। उछल कूद के गलत करके नहीं आइएगा। हाँ, कहाँ पे 2 है? 6 के बाद 2 लिखे जो ये वो AP का डबल है ना। AB कितना है, AB हम निकालना चाहते हैं तो AP इसी का तो डबल होगा ना, इसीलिए डबल बनाने के लिए इसको 2 डाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग 10 क्लास में से मिलते हैं। ओके, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम दे के आइए।